હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, મારા ખરા અંતઃકરણ તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્યમાન. રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, તેના સર્વ ઉપકારો તું ભૂલી ન જા. તે તારા સઘળા પાપ માફ કરે છે અને તારા સર્વ રોગ મટાડે છે. તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે અને તને કૃપા તથા રેમનો મુગટ પહેરાવે છે. આવો પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા જીવંત અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આખો દિવસ તમારી કૃપાની અંદર તમે અમને સાચવ્યા, સંભાળ્યા, અમારું રક્ષણ કર્યું અને આ સાંજની પળોમાં તમારું ભજન કરવાને માટે તમે અમને જે કૃપા આપી તેને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. પિતાજી પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે આ ઉત્તમ તક અને ઉત્તમ દિવસો તમે અમારા જીવનમાં આપ્યા કે અમે તમારું ભજન કરી શકીએ અને તમારી આધીનતામાં આવીને તમારા માર્ગોમાં ચાલી શકીએ, એ માટેનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીએ. એ તમારી યોજનાને માટે આભાર માનીએ છીએ. પિતાજી, આજની અમારી આ ભક્તિ સભાને તમે ખૂબ જ આશીર્વાદિત કરજો એવી અમારી પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. પિતાજી, જેઓ આવ્યા છે તેઓને માટે આભાર માનીએ છીએ. જેઓ આવી રહ્યા છે તેઓને પ્રભુ તમે સહી સલામતી દોરી લાવજો એવી અમારી પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. પિતાજી, સ્તુતિ આરાધનામાં દોરવાને માટે પ્રભુ તમે અમારા ક્વાયરના ભાઈ બહેનોને તમારી કૃપા દોરવણી સામર્થ્ય પૂરા પાડજો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. પિતાજી, અને અમે ભેગા થઈને પ્રભુ આત્મા અને સત્યતાથી તમારું ભજન કરીએ એવી કૃપા માંગતા અમારી પ્રાર્થના અમારા મધ્યસ્થ તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. પિતાજી, આમીન. સારું, અત્યારે આપણે આ સમય ક્વાયરને સોંપીએ છીએ. તેઓ આપણને સ્તુતિ અને આરાધનામાં દોરવણી પૂરી પાડશે. ગીત છે ભજન સંગ્રહમાં હિન્દી વિભાગમાં ગીત નંબર 87 અને ગીતના શબ્દો એમ કહે છે કે આખરી નરસિંગા ફૂંકા જાને વાલા હૈ, તેરા મેરા સબકા યીશુ આને વાલા હૈ. આપણે તાળી પાડીને આ ગીતમાં જોડાઈશું.
प्रेज द लॉर्ड सबको। केम छो? कायर का धन्यवाद। जो गाना आपने गाया वो मेरे प्रचार का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय 10वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु जब पुनरुत्थान हुआ 40 दिन धरती पर रहे और कई जगहों से ऐसे प्रमाण मिले कि कहाँ किन किन लोगों से मिले। अपने चेलों को इंस्ट्रक्शंस दी आगे करना क्या है, और उसके बाद उनको बादलों पर उठाया गया है। 10वें पद में लिखा है प्रेरितों के कार्य उसके पहले अध्याय के 10 उठाया गया और बादलों ने उनको छुपाया, बादलों ने अदृश्य हो गए। और फिर 11वें पद में लिखा है कि जब गैलीली के जो उसके चेले थे एक टक उधर देख रहे थे, तब अचानक 2 सफेद वस्त्रधारी लोग वहां आए और उन्होंने कहा, स्वर्गदूत थे, उन्होंने कहा, हे गलील के लोगों, ऊपर तुम टकटकी देकर क्या देख रहे हो? वही यीशु जिस तरह से आसमान में उठाया गया उसी तरह से वो आएगा। कल से मैंने इसी बात पर कल बताया था और क्वायर ने गाना गाया, आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की किताब पहला अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है वो बादलों पर आएगा, मगर सब लोग जाने वाले नहीं हैं। पहले अपना गारंटी कर लो कि आप जाओगे या नहीं। प्रभु ने एक बार मुझे कहा, आसमान की चिड़िया और कौवों को उड़ते देखा है तुमने? चिड़िया और कौवे उड़ते कैसे हैं? उन्होंने अपने पाँवों को वजन चीज नहीं बांधी है, कोई चीज नहीं बांधी हुई है, इसलिए उड़ सकते हैं। तुमने तो अपने पाँवों को कई तरह की पत्थरों से, सोना चांदी जमीन जायदाद ऐसे बांध रखा है, उड़ोगे कैसे तुम? इसलिए गाने में भी कहा, हर एक आदमी जाने वाला नहीं, और तुम्हारा ये सामान जो है ना, गाड़ी घोड़ा इधर का इधर कुछ रहने वाला है। कुछ बात पकड़ में आ गई, कौन जाएगा? जाने की जो कंडीशन है, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21, 22, 23 में लिखा है, हर एक आदमी जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये बात तो ठीक है, वो आएगा, वो वचन का पक्का है, वो कभी झूठा नहीं है, आएगा। मगर सवाल ये है, जाएगा कौन? अब 6ठे अध्याय में पहले वाली दुनिया जो थी पानी से तबाह हो गई थी, अब की बार आग से नष्ट होने वाली है दुनिया। इसीलिए पतरस बोलता है कि जब इस दुनिया का अंत इस तरह से होने वाला है तो तुम किस तरह के लोग होना चाहिए। चेतावनी दिया है कि तुम किस तरह के लोग होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो हमने पवित्र लोग होना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमारा स्वर्ग जाने का सारी अधूरी इच्छा वही पूरी होगी, ठीक है ना। अभी यहाँ दाल चावल जो भी मिलेगा उससे गुजारा कर लो। आप लोग तो अच्छा खाते हैं, मेरे को घर में 2 रोटी मेरे सामने रखते हैं, मैं बोला अहित नहीं ना, कहता उठो हो गया काम। वो कहती है जितना कम खाओगे तो लंबी उम्र जियोगे, नहीं तो मेरा क्या हो गया तुम्हारे जाने के बाद। कुछ बात समझी? अभी यीशु आने वाला है,
उसमें एक चीज है, मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम शैल बी प्रीच्ड टू ऑल नेशंस। और ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार तमाम दुनिया पर गवाही के तौर पर प्रचार किया जाएगा। फिर इस युग का अंत आएगा, दुनिया का नहीं। दुनिया नूह के टाइम में जो खलास हो गई थी, जब नूह का परिवार उस जहाज में घुसा तब, उसी तरह से हम जब उठाए जाएंगे तभी हमारी बुलाहट जो है बर्बादी के लिए नहीं है, परंतु कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। अभी तक परमेश्वर का वचन दुनिया में सिर्फ 85 से 90% हुआ है, बाकी अभी भी 10% के करीब ये समझो कि लोगों ने सुना ही नहीं है यीशु की बात। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसीलिए पतरस कहता है, लोग तो मेहनत कर रहे, प्रभु ने जिन जिन लोगों को दिलों में बोझ दिया हुआ है वो तो खट रहे हैं, जगह जगह में कर रहे हैं सेवा। और करीब 10 से 15% लोग अभी भी बाकी है। माने यीशु के आने की शर्त यह है कि सब लोगों ने सुनना चाहिए, और सब लोगों ने सुनने के लिए कि हमने भी हाथ बार लगाना है, हमने भी करना है। तो दो चीज़ें हैं। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय में 11-12 में लिखा है, तुमने किस तरह के लोग होना चाहिए और किस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए। पहली जिंदगी है पवित्र रहो, और दूसरी तुम इस तरह से सुसमाचार का प्रचार करो कि यीशु जल्दी के जल्दी आ जाए। अभी यीशु की अगर देरी हुई आने में तो उसके कसूरवार हम और मैं हूं। हम लोग हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, हम लोग कसूरवार है यीशु देर से आ रहा। नहीं तो अभी तक हम ये कीचड़ में नहीं घूमते, सोने की सड़कों पर चलते थे। काय पर? ठीक है ना? नीति वचन के 19:3 में लिखा है, इंसान अपने गलती की सजा भुगत रहा है। हम जो ये दिन काट रहे हैं हमारे गलती की वजह से, कि परमेश्वर ने जो काम दिया हम करने में कमजोर पड़ गए। फिलिपियंस के 2:12 में लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है, शायद फिलिपियंस है या क्या है, 2:12 में कि तीमती जैसा कोई आदमी मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ भी तीमती है, बैठा हुआ। हाँ, कौन सा? फिलिपियंस वही तो बोला ना। उसमें लिखा हुआ है कि तीमती जैसा कोई आदमी नहीं है। सब लोग अपने काम धंधे की बात करते, तीमती सिर्फ परमेश्वर की काम की सोचता है। हमें ऐसे ही आदमियों की तलाश है जो अपने काम धंधे की कम सोचे और परमेश्वर की काम की ज्यादा सोचे। एक आदमी था परमेश्वर का, उसने एक बात कही, मेरे को ऐसे 20 आदमी दे दो, उसमें 2 क्वालिटी। आजकल जाहिरात आती है कि अमुक जगह पोस्ट खाली है, उसकी योग्यता ये है, पढ़ा लिखा ये होना चाहिए। और उस आदमी ने कहा, जो सिर्फ प्रभु से प्रेम करता हो और पाप से नफरत करता हो, ऐसे 20 आदमी दे दो मुझे, मैं दुनिया को हिला दूंगा करके। दुनिया को, मगर अफसोस इस बात का है कि 20 आदमी नहीं मिले जो प्रभु से प्रेम करने वाले। हम इस दुनिया से ज़्यादा प्रेम करते हैं। मिट्टी है, मिट्टी से ज़्यादा प्यार है। हम मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी पर ही रहते हैं, और हमको मिट्टी से ज़्यादा लगाव है।
हर आदमी बादलों पर से नहीं जाएगा। यीशु की माँ की सगाई कैसे टूट रही थी और हमारे का उससे क्या ताल्लुक है पवित्रता का, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार, ये जो गॉस्पेल ली गई थी ये यहूदी लोगों के लिए ली गई थी, उन्हीं की बात जिसको ट्रेडिशन बोलते हैं, मूसा की व्यवस्था ट्रेडिशन और यहोवा इतिहास। पहला राजा दूसरा राजा इतिहास दूसरा इतिहास, ये जब आप पढ़ोगे तो यहाँ जो हर राजा के कार्यकाल के बारे में, उस राजा के कार्यकाल के अंतर में लिखा है, अंत में जहां तक इस राजा ने किया क्या और क्या बातें हैं, क्या ये हमें दूसरी राजाओं की ये भी देखना होती है उसके कार्यकाल में क्या हुआ। यूहन्ना की किताब उसकी 21 के अध्याय के 25 पद में लिखा है, यीशु ने जो किताबों में जो लिखा है इतना ही नहीं किया, बहुत। और वो यूहन्ना जो बोलता है प्रेरित, अगर हम लिखने जाते थे तो दुनिया की मगर कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, उद्धार करता। ठीक बात। तो आज जो मैं बात बता रहा हूं पवित्रता की, और यीशु की माँ की सगाई क्यों टूट रही थी, और हमारे उद्धार का, यहूदी लोगों की शादी और हमारा उद्धार दोनों समांतर है। दोनों, उसकी शादियों की एक एक घटना और हमारा उद्धार दोनों में मेल है। कैसी बात? पहली बात, जिसको लड़की को चुनना, पहला पतरस उसके पहले अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, पढ़ लो किसी को हिम्मत है तो। पहला पतरस पहला अध्याय दूसरा पद, जिनके पास बाइबल है पढ़े, और जिसके पास धड़ा लफ्ज़ में अभी तो लोग लव मैरिज करते हैं, मगर पहले में होता था चलन कि पिता अपने लड़के के लिए लड़की देखते थे। ठीक है ना? मेरे भाइयों की भी शादी हुई, सही हुआ, भाई लोगों ने कुछ नहीं बोला, अभी मेरे माँ बाप ने जो कर लिया कर लिया। तुम्हारा हमारा चुनाव जो उद्धार के लिए, ठीक है ना, वो प्रभु पिता परमेश्वर ने करा। ये पहला पतरस उसके पहले के दूसरे में लिखा, और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, और पवित्र आत्मा द्वारा शुद्धिकरण के लिए, और यीशु के लहू के छिड़काव के लिए, हमारा चुनाव इन बातों के लिए। चुनाव काय के लिए है? आज्ञा मानने के लिए भी। यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 के में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता मेरे पास भेजे उसको। ठीक है ना? आसमान की रोटी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 में, आसमान से रोटी नीचे उतर आई मैं हूँ। लोग बोलते थे जी मूसा ने हमें रोटी खिलाई। अरे मूसा ने नहीं, मेरे बाप ने खिलाई, और मैं ही रोटी हूँ। उन्होंने वो रोटी खाई थी, हो चुका है। रोमियो की किताब 8:28 उसमें लिखा है, वालों हर एक चीज में भलाई उत्पन्न करते हैं जो पहले से ही चुने गए हैं। और पिता परमेश्वर जानता था कि आदम गलती करेगा, इसलिए यीशु को
सृष्टि के निर्माण के पहले ही चुना गया। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 20 पद में देखोगे तो वो पहले से ही चुना गया था। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर आज भी जानता कि हम में से कौन परमेश्वर है, कौन उसका है और कौन उसका नहीं है। में लिखा है पौलुस की पत्रियों में, एंड एवरीवन हु कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड मस्ट टर्न अवे फ्रॉम इनिक्विटी। और जो प्रभु का नाम पुकारता है वो पापों से अपने मन को फिरा दे। और जब पापों से अलग हो जाएंगे तभी तो पवित्र रहोगे। अभी यीशु के माँ की सगाई क्यों टूट रही थी और यहूदियों में शादी कैसे होती थी? पहले बाप लड़की देखने आता था और लड़की पसंद करते थे। हमारे यहाँ भी देश में यही चलता था। आजकल तो लव मैरिज का चला हुआ है। और उसके बाद में एक करार होता था, ठीक है ना, लड़की चुन ली। अभी दूल्हे के साथ में पहले एक बात याद रहे, होता नहीं कि हम चर्च है, यीशु मसीह की दुल्हन है। क्या है? और यीशु दूल्हा है और हम दुल्हन के दर्जे में हैं। चर्च जो है पूरी कलीसिया, फर्क फर्क जगह जो परमेश्वर के लोग हैं वो चर्च के लोग हैं, वो इक्लेसिया जिसको बोलते हैं, जिनकी बुलाहट हुई है, बाहर निकाले गए हैं, जिनका चुनाव हो गया है, वो यीशु के दर्जे में है और वो आप और हम हैं। इसके बाद में दूल्हा करता क्या था? शादियों में, यहूदियों की शादी में एग्रीमेंट होता था। इसलिए पुराना करार नवा करार बोलते, उसको एग्रीमेंट भी बोलते, इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एक ही शब्द को एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, करार, एग्रीमेंट, ये एक ही शब्द है, समानार्थी शब्द है। और 3 चीजें होती थी लड़की देखने के बाद में। कन्फेशन, पापों का कन्फेशन, विश्वास जो है ना, पहली चीज। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9 और 10 में लिखा हुआ है कि जो कोई अपने मुंह से ये बोलता है कि यीशु मुर्दे में से जी उठा है और वो प्रभु है, वो दुल्हन के दर्जे में आ गया। इसको कन्फेशन ऑफ फेथ बोलते हैं। फर्क फर्क जगह फर्क फर्क लोग इस बात को बताते हैं। रोमियो की किताब 10वें अध्याय के 9 और 10 में इसी तरह से लिखा हुआ है, जो अपने दिल में विश्वास करता है और मुंह से बोलता है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दे में से जलाया, वो प्रभु है, वो मौत से निकलकर जिंदगी की ओर आ गया, वो दुल्हन के दर्जे में आ गया। तो पहली बात, माने लड़की का चुनाव होने के बाद में 3 चीजें होती थी। हमारा भी चुनाव होने के बाद में हम पहले ये विश्वास करते, ये दुआ करते हैं पश्चाताप की, और ये और यीशु ही प्रभु है करके। दूसरी बात यहूदियों के शादी में होती थी, एक ही प्याले से मई का प्याला है, लड़का माने दूल्हा और दुल्हन एक ही प्याले से पीते थे, जिसको, ठीक है ना, लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में 20 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा ये प्याला है नए करार का, ये मेरा लहू है वाचा का, तुम इसको पी लो। और दूसरा ये होता था अभी भी विश्वासियों के जीवन में कि हम लोग परमेश्वर का क्या बोलते, प्रीति भोज, होली कम्युनियन को क्या बोलते हैं,
है? प्रभु भोज। तो हम प्रभु भोज लेते, ये समझ लो कि हम शादी की रस्में हैं जो करते हैं प्रभु भोज, वो शादी की रस्म है। होता क्या है? और तीसरी बात है, दहेज लड़की वालों को देना पड़ता था। घाटशिला में ऐसे समुदाय के लोग हैं, हिंदुस्तान में घाटशिला ये प्रथा देखी जाती है कि दुल्हन को, और कहीं भी जगह होती, यही तो लिखा है सभोपदेशक की किताब 3 अध्याय 11 और 12 में लिखा, परमेश्वर ने अपने समय में हर चीज खूबसूरत बनाई और अनंतकालीन जीवन का भेद उनके दिलों में डाल दिया। फिर भी इंसान ये समझने में असफल रहा कि परमेश्वर ने शुरू से लेकर आज तक क्या बनाया है। God has made everything beautiful in its time. Even He has laid the eternity into the hearts of men. Still they fail to understand what God has made from beginning to end. और परमेश्वर ने समाज में, हर सभ्यता में एक कोई ऐसा माने सुराग छोड़ा है कि वो ऐसा कोई ताला दिया है कि उसके खोलने से उद्धार में आ जाएगा। एक जगह ऐसा ताला है एक समाज में, और 2005 में या 4 में मैं कलिंगपॉन्ग में पैशन वीक में था, मैकफर्लिन चर्च में, 130 साल पुराना। सेवक में लिखी है कि बनाना के पेड़ में से परमेश्वर निकलेगा। उसके बाद किताब भी मैंने बोला भाई फोटो कॉपी कर दे, मैं भी फोटो उसने नहीं दिया। ये की है, चाबी है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में पतरस को कहा, तू एक चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे बंद दरवाजे की चाबियां दूंगा। चाबियां, उसको कीज ऑफ द किंगडम बोलते। जो तू खोलेगा वो कोई बंद नहीं कर सकता। इधर में इंडोनेशिया में साई ट्राइब है, SAW है, डॉन रिचर्डसन करके परमेश्वर का सेवक गया और यीशु के बारे में बोलने लगा। तो यीशु तो जीरो है यार, एक आदमी ने उसको धोखा दिया, तो यीशु तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए जितना ज्यादा 420 नहीं 840 हो आदमी, तभी उनको लगता ये हमारा लीडर हो सकता। मगर उनके इसमें एक चाबी थी, एक भेद था। क्या भेद था? कि 2 ट्राइब थी और एक मेक के साथ में लड़ाई झगड़े पर उतारू आती थी। 1 साल सेवा करा जॉन रिचर्डसन ने, और कोई एक शब्द सुनने के लिए राजी नहीं था। और मचान पर वो सोता था, तो उसने देखा कि भाई कोई लाभ नहीं है ऐसी जगह सेवा करने का। एक चीज बताऊं, पहले कोरिन्थियों उनके 15 के 58 में लिखा है, अगर आप कोई मेहनत करते हो वेस्ट नहीं जाता। लेबर इन द लॉर्ड इज नॉट इन वेन। और वो ऐसा था ना था जाने के लिए, तो उसने सामान फिर से खोल दिया। उसने एक नजारा देखा कि एक ट्राइब और दूसरे ट्राइब आमने सामने में थे। एक मुखिया ने अपना एकलौता एक लड़का दुश्मन को दे दिया और शांति हो गई। परमेश्वर, हम क्रोध के कारण थे, हमारे पर क्रोध भड़का हुआ था, मगर जब उसने अपना लड़का दे दिया शांति के लिए,
ठीक है ना। ये एक इसको बोलते हैं सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसी सभ्यता में है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। ऐसा एक सीक्रेट आपने देखा होगा, एक एक्सप्लोरर था स्कॉटलैंड, उसका बड़ा सा नाम है। एक ट्राइब ने बोला, मुखिया ने कहा तू इस ट्राइब से गुजर नहीं सकता, तू मेरे साथ, तू मेरा भाई बन जा। कैसे? कहता है तेरा रिप्रेजेंटेटिव और मेरा रिप्रेजेंटेटिव इस पर नस पर कट मारेंगे, वो लहू एक कप में आ जाएगा, तुम्हारा भी लहू में आ जाएगा कप में, और तुम्हारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको पी लेंगे। फिर तुम्हारा हमारा खून का रिश्ता हो गया। फिर तू कहीं भी जा, अपनी मैं पूरी ताकत तेरे पीछे लगा दूंगा। और यही बात है परमेश्वर ने, यीशु ने अपनी पूरी ताकत हमारे पीछे झोंक दी, पूरी ताकत। ये कभी आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि हमें कोई छू नहीं सकता। अय्यूब जो था पुराने नियम में, सब लोग वहां जापान भी आया था, मगर अय्यूब को टच नहीं कर सका, टच किया नियम में, जबकि यीशु का लहू भी नहीं बहाया था। आज और हम आपको कोई हमको टच नहीं कर सकते, मगर आप बैल मुझे मार। मुझे ये बात, यहाँ अहमदाबाद में एक पार्क है, ये गोल सा है, क्या बोलते हैं कि उसको, और पिछले बार महकवान साहब ने मुझे उसके नजदीक रुकवाया था जब, और कहते हैं कि एक क्रिश्चियन ये था बागवान जो उस बगीचे की शो बढ़ाई, लेकिन उसने शेर के पंजड़े में हाथ डाला था, खाए के, और उसका हाथ ही पकड़ लिया। माने आप बैल मुझे मार, ऐसे करोगे। यही तो नीति वचन के 19:3 में लिखा हुआ है कि इंसान अपने गलती से, मूर्खता से दुख उठाता है और बोलता है परमेश्वर ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। Man suffers because of his own folly, yet his heart rages against God. तो पहली जो बात बताया, चुनाव हुआ, यहूदियों में लड़की का चुनाव होता था, हमारा भी चुनाव पिता परमेश्वर ने किया। और उसके बाद में 3 चीजें होती थी। कन्फेशन ऑफ फेथ बोलते हैं, स्वीकार करने का, ठीक है ना, और एक ही प्याले से पीने का, वो जो हम प्रभु भोज लेते हैं वो बात है। और तीसरी बात होती थी कि लड़की जब माँ बाप के घर में होती थी तो काम में हाथ बताती थी। अभी 2 हाथ तो कम पड़ गए, तो उसका हर जाना करके 3 किस्तों में, घाटशिला में खास तौर पर 3 किस्तों में 105 रुपये देते थे। बीच में खबर आई कि उन्होंने उसको 140 कर दिया था। जब सगाई होती थी उस टाइम में कुछ पैसा, ठीक है ना, और इस तरह से 3 किस्तों में दी जाती थी पैसे। मैं अमीन भाई को बताना चाहूँगा, ये घाटशिला में होता था। और कुछ लोग अनजाने में कर भी रहे हैं और उनको पता तक नहीं है कि ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और उसके बाद में तीसरी है शायद स्टेज, दूल्हा
होने के पहले ही उसको मियाँ बीबी बोलते थे। यूसुफ की जीसस की माँ के साथ में सिर्फ सगाई हुई थी और शादी 1 साल के बाद होती थी, क्योंकि लड़की का चलन कैसा है ये देखने के लिए शादी 1 साल के बाद ही होती थी। और 1 साल में अगर लड़की में कुछ कमी बेसी हो गई तो शादी टूटती थी। यही वजह थी कि यीशु छोड़ने के लिए था चुपचाप। और जब स्वर्गदूत ने समझाया इसको मत छोड़ के परमेश्वर की ओर से है, तब मामला निपट गया। मगर मैं आपको बताया मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 में क्या हुआ था, उसका ये यहूदी शादी का मूसा के व्यवस्था का तरीका है ये शादी होने का, और उसका संबंध समांतर है हमारे उद्धार का और हमारी भी और उसमें यह होता था यहूदियों में सिर्फ सगाई होती थी, मगर रहते थे मियाँ बीबी जैसे, लड़का अपने घर में लड़की अपने घर में, और 12 महीने में नजर रखी जाती थी कि इसका चाल चलन कैसा, और बीच में उसका चाल चलन खराब हुआ तो टूट जाते थे। और बच्चे के साथ थी यही वजह थी टूटने की। अभी दूसरी बात ऐसी है माने तीसरी बात कि दूल्हा घर में जाता था, अपने जाने के पहले यहूदियों में चलन होता था अपना कमरा खुद बनाना होता था, तैयार करना होता था, पूरा फर्निश करना होता था। और बाप देखता था कि भाई कमरा वगैरह बहू के लिए ठीक बनाया नहीं, तब वो इजाजत देता था जा ले आ करके। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1-2 में लिखा है, चेलों को माने हमको, हमारे जो पहले वाली बैच थी उनको कहता था मैं जा रहा हूँ, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं जरूर आऊँगा तुम्हें लेने, पहले मैं घर बनाऊँगा तुम लोगों के लिए। लिखा है यूहन्ना के 14 के 1 से 4 में लिखा, तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, मेरे पिता के घर में बहुत कमरे हैं, उनको सब कुछ ठीक करूंगा और तुमको लेने के लिए आ जाऊंगा। अभी दुल्हन जो है किस बात पर विश्वास करती थी? जो उसने डाउरी, ठीक है ना, बाइबल में लिखा हुआ कि हमें किस बात की गारंटी है कि यीशु आएगा। पहला पतरस उसका 1 अध्याय 18 और 19 में लिखा है, उसने डायरी पतरस बोलता, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा उद्धार माने खोखली चीज से, माने सोना चांदी से नहीं हुआ, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हो गए। उसने डाउरी दे दी, कीमत चुकाई। 1 कोरिन्थियन 6 के 20 में और 7 के 23 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते है कि तुम्हें मोल देकर खरीदा है, आपको खरीदा गया, मेरे को हम खरीदा गया है। काम आती है, आपको भी खरीदा यीशु ने, आपके जीवन पर पूरा अधिकार है, मगर आप तो कुछ समझते नहीं। कौन यीशु? गाय का यीशु? हम ही हम हैं, हमारे सिवाय कोई दुनिया में है नहीं। एक बात है, सोने की 10-20 लाख देनी था आपको, और हर एक जन कलीसिया में बैठा हुआ है, यीशु के लहू से डावरी दी यीशु ने और तुमको खरीदा हुआ है। हम अपने नहीं हैं। 1 कोरिन्थियन 7 21 22 23 में लिखा है, अगर आपकी बुलाहट के पहले अगर आप किसी जगह में थे,
अगर गुलाम थे, क्योंकि उस जमाने में गुलाम का चलन था, कोई गुलाम था तो वो आज यीशु का फ्रीडमैन है। अगर कोई आज खुला आदमी है वो यीशु का गुलाम है। खरीदा है, हम यीशु के गुलाम हैं, मानो या नहीं मानो, लहू देकर खरीदा। मगर हम तो किसी की सुनते ही नहीं। खराबी तो इस बात की है ना कि हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा हम अपने आप को मानते हैं। दुख तो इसी बात का है। हालांकि सभापदस्य के 8:8 में लिखा हुआ है, कोई आदमी हवा को अपने हाथ में पकड़ सकता है? Can anybody contain wind in his hand? Or can anybody have a control over the day of death? आपको ये भी पता नहीं कि कल की सुबह क्या होने वाला है, एक सेकंड का पता नहीं है। मगर सोचने के लिए बिल्कुल पटेल जैसी बात है। हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं। तो यीशु हमारे लिए कमरे बनाने के लिए गया। पहले दूल्हा भी जाता था और बाप बोलता था भाई कमरा ठीक है अभी ले आओ दुल्हन को, 12 महीने होते थे। अभी यीशु के आने का टाइम है बीच का, इसकी बड़ी दुल्हन के ऊपर जिम्मेदारी होती थी साहब। सबसे पहले तो दुल्हन पर्दा करती थी, और इस्राएल के जब जवान लोग होते थे वो ये समझ जाते थे कि इसकी कुड़माई हो गई, सगाई हो गई, इसके तरफ देखना कोई अच्छी बात नहीं है। जिसको आज के ज़माने में बोलते लाइन मारना, वो लड़की भी ये नहीं देखती थी, पर्दा करती थी। आज तो लव मैरिज के टाइम में पर्दा खोलकर मालों में घूम रहे हैं। यूहन्ना का पहला पत्र उसके 2 और 15, 16, 17 में लिखा है, ये दुनिया या दुनिया की किसी भी चीज से वास्ता नहीं रखना, हमको पर्दा करना। मगर हम तो बेपर्दा होकर, मैं बोला ना, आज भी हम इधर उधर जो जाते हैं बेपर्दा होकर जाते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि किसी ने हमको खरीद लिया है, हम उसकी दुल्हन है। तो दुल्हन की पहली बात तो पर्दा कर दो। एक दिन मैं पार्क में घूमता हूँ, देखा एक जवान लड़की कोने में बैठकर मोबाइल पर 1 घंटे से बात कर रही थी। मैं समझ गया कि इसका कुछ तो है, जायज़ सी बात है। और ये लड़की जिसकी इस्राएल में शादी होती थी, इस घड़ी में उस घड़ी में देखते रहती थी कि अभी आएगा, कल आ जाएगा, वो किसकी भी नहीं आएगा। यीशु ने बोला मत्ती के 24-44 में, मैं आऊंगा चोर के माफिक। चोर बता कर आता क्या? अभी जो जिम्मेदारी होती थी कि ये दुल्हन की जिम्मेदारी है कोई अपवित्र जीवन नहीं जीना। जैसा मैं हूं, मेरी शादी हो गई तो मेरे पत्नी रूपमती मेश्राम लिखती है। पहले वो रूपमती कानेकर थी, मेरे से शादी हो गई थी, उसने मेरा नाम अपने पीछे। कभी लोग आप क्रिश्चियन लगाते, ठीक है ना, क्यों लगाते? ये दर्शाता है कि आपका किसी के साथ में रिश्ता है कि आपकी सगाई हो गई, और यीशु का नाम इसलिए लगाया जाए। तो दुल्हन की ये है कि इधर उधर देखना नहीं, पर्दा करना और पवित्रता रखना है। क्योंकि वो किसी की हो गई थी, शी वॉज सैंक्टिफाइड, ठीक है ना, उसको पवित्र किया गया था, और उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। ये हमारे लिए बात है, हम यीशु की दुल्हन हैं। अगर इन चीज़ों का हम परहेज करेंगे तभी हम पवित्र रह सकते हैं। यीशु की माँ की सगाई इसलिए टूटी थी। क्या आप में कोई ऐसा लोग है
कि जब आपके बेटे की सगाई होगी और पता लगा कि उसका चाल चलन ठीक नहीं है तो आप अपने बेटे की शादी करोगे? बोलो बोलो, नहीं। फिर यीशु आपके साथ क्यों शादी करेगा? इसलिए अपना चाल चलन दुरुस्त रहना है, लालच नहीं किसी चीज की, ठीक है ना। लालच से माने पाप 3 तरीके से होता है। सोचने से भी होता है, किसी की तरफ बुरी नजर से देख लिया, हो गया जी पाप। पहले मुझे होता था कि सचमुच में अगर कोई रेप हो जाए तो उसको महापाप में गिनती होती थी। पाप नहीं, महापाप। शादीशुदा औरत का रेप होना ग्रेट सीन बोलते थे। ये न्यायियों की किताब में लिखा है, लेवाइट के बीवी का रेप हुआ था, उसने बीवी के टुकड़े कर करके सारे जगह इस्राएल के लोगों को भेजा था। और फिर प्रभु ने बोला इन्होंने महापाप किया। मूर्ति पूजा है। मूसा पर्वत पर गया और आया और लोगों ने गाय का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना शुरू कर दी थी। कैसे? ने इस्राएल माने ये मिस्र देश के लोगों का दिल परिवर्तन करा, बोला मांगो इसको कोई भी, सोना चांदी की चीजें लेकर आए और उस लूट के माल से बछड़ा बनाया। परमेश्वर हमें आशीषें देता है और हम उन आशीषों को दुनियावी चीजों में लगता है, इससे पवित्रता भंग हो जाती। सोचने से पाप होता है, ठीक है ना। और आदमी का बोलता है ना 3 तरीके से पाप होता है। कौन सा चीज हो गया? एक्शन से भी होता है, बोलने से भी होता है और थिंकिंग से भी होता है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अभी आप, परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है किसी मकसद के लिए। आप जितने भी आज चर्च में बैठे हुए हैं, ये परमेश्वर ने बुलाया है, आप अपने मर्जी से नहीं आए। परमेश्वर चाहता था, यीशु चाहता था कि आप इस वचन को सुने। आपके दिल में परमेश्वर ने कोई बात डाली और परमेश्वर के वचन की मुनादी करने का मुझे जिम्मा सौंपा गया। मैं वही कर रहा हूँ, मैं दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ। जो दिया गया है वही बोलना, उसके आगे में नहीं। इसीलिए कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उसकी दुल्हन पवित्र रहे। इसका एक कैसा है, यहूदी लोगों में और एक चलन होता था जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। तो दुल्हन की जो बहनें होती थी या मेट्स होती थी, वो दुल्हन को तैयार करती थी दूल्हे के लिए। मगर उसमें से 5 तो मूर्ख थी, उनके दिए में तेल ही नहीं था। तेल का मतलब एक होता है, गाना गाते ना, गिव मी ऑयल इन माय लैम्प कीप मी बर्निंग, वो गाना है। अभिषेक की मात्रा, पवित्र आत्मा की मात्रा कितनी है? हर एक आदमी पर शरीर की मात्रा नहीं होती है। आजकल जो कलीसियाए हैं उनका फर्ज है दुल्हन को तैयार करने का। मगर जब वो कुंवारियां है, रखी है दुल्हन को तैयार करने के लिए, मगर तेल ही नहीं है, इसको बोलते कि पवित्र आत्मा से जब तक बोझ नहीं आता है, पाड़क, क्या बोलते, पाड़क ही बोलते हैं, मराठी में पाड़क बोलते पास्टर को। ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये 10 मगर कुछ ऐसी भी कलीसिया है, मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन सी है करके, क्योंकि कलीसिया में कुछ न कुछ तो कमी घटी लगी रहती है।
मगर मैं यूनिवर्सल कलीसिया की बात कर रहा हूं, चर्च की। वचन वही दे जो दुल्हन को तैयार कर सके। ये बात नहीं, ये बात नहीं, दाएं बाएं घूमना नहीं है, बिल्कुल बंदूक तान के तैयार हो जा भाई, तेरा मेरा यीशु आने वाला है, तू किधर को होगा। अगर तैयारी नहीं करी तो इधर उधर हो जाएगा, दाएं बाएं हो जाएगा। चर्च की जिम्मेदारी है, पासवान की जिम्मेदारी है कि वो अपने चर्च के कांग्रीगेशन है उस। एक ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े चर्च में पास्टर माने अपने ही मन से चलाना, बोलता था तू पाप और पश्चाताप इसके सिवाय कोई वचन का प्रचार नहीं करना चर्च में। मगर पास्टर लोगों से डरता था, मेरा क्या होगा, पाप और पश्चाताप बस यही प्रचार कर, अंतिम दिन है। और नहीं सुना तो परमेश्वर ने तो उसको चारपाई पर बिठा दिया। और छोटे पास्टर को बोला सुन ले, सिर्फ पश्चाताप, उसके सिवा कुछ नहीं करना प्रचार। और पास्टर ने पहले दफा कहा, करीब 15,000 लोग उस चर्च में थे, 5,000 तो चर्च छोड़कर चले गए। लोग बाकी आए, कहने लगे कि भाई तू इसके ऊपर प्रचार मत कर। इसने बोला मैं परमेश्वर की सुनूं या तेरी सुनूं, मैं तो करूंगा ही पाप और पश्चाताप के तरफ। अगले हफ्ते फिर पाप और पश्चाताप, फिर 5,000 गए। लोगों ने बोला भाई पाप और पश्चाताप पर मत कर प्रचार, कहता है सोच ले अपने आप को, मैं तेरी सुनूं या परमेश्वर की सुनूं। और अगले हफ्ते लोगों का आना शुरू हो गया कि ये कलीसिया है जहाँ ठोक के वचन दिए जाते, और कुर्सियां लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। आई बात पकड़ में, कुछ समझे, बुरा लग रहा आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं, ये सही लग रहा है। नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, जितना मेरा काम दिया है, क्योंकि मेरे को तो लोग यहाँ से जल्दी से भगाना चाहते, इसलिए कल की सेवा होने के बाद में जी सामान बांधो, टैक्सी जा रही है एयरपोर्ट। मेरे को हैरानी होती है, मैं किसी पर भारी हो जाता, मैं नाडियाड में जाकर मनसुख भाई के रैलियाँ लेता, वो मेरे को एयरपोर्ट छोड़ जाता। कुछ मिल तो जाता लोगों से, प्रेमी लोगों से, कोई बात नहीं। मैं ऐसे में बोल रहा कि भाई भगवान साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इनके चर्च में वचन का प्रचार किया, मेरे को किसी तरह की पर दी। तो बात ये है, अभी मैंने खत्म नहीं किया, घड़ी नहीं देखना, घड़ी देखने से मेरे को दुख लगता, इधर दर्द होता। अभी यीशु आने के पहले दुल्हन की जिम्मेदारी है कैसे रहना, मसीह लोगों को रहना कैसे है, कैसे इंतजार, ताकि वो, उसने बोला मैं जा सकता हूं, तो आया। जब पति घर में आता है तो मैं पहले से ही देखता हूं, तू किधर को गई, मैं तो आ गया हूं घर में, तू किधर को गई। तो मैं वाइफ को कल बताया नहीं कि रात के 10 बजे आऊंगा करके, आऊंगा करके पता है, तो कितने बजे आएगा पता नहीं। प्रभु यीशु का वही है, मगर प्रभु यीशु जो आएगा, शादी होती थी रात के 12 बजे के बाद आता था, रात के, और जिसको तुरही बोलते हैं, आखिरी नरसिंगा फूका जाएंगे, तो दूल्हा और उसके साथी दोस्त लोग
बड़े धमाके के साथ में फटाके फोड़ते हुए और नरसिंगे की आवाज की जैसी आवाज करते, उस नरसिंगा नहीं फूकते थे मगर बहुत जोर से आवाज, और दूर से ही आवाज सुनकर दुल्हन समझ जाती थी कि मेरा काम तो आज बन गया, आज मेरी शादी होगी। माने ये चोरी से दुल्हन को भगा कर ले जाते थे, चोरी से ऐसा ले जाया, लाखों करोड़ों लोग उठाए जाएंगे, किसी को भनक नहीं होगी। मैं वाइफ को बोला इस घर की चाबियां और कागज पत्र किसी के नाम से लिख दे, क्या छोड़ दे, क्योंकि डैनियल नबी की किताब 9वां अध्याय उसके 27 पद में प्रभु ने जो भविष्यवाणी करी थी, उसका 7 साल का दिन शुरू हो गया, 3.5 साल का टाइम शुरू हो गया। सोच लो तुम और हम उद्धार के कितने करीब है। ये ऐसा ही नहीं चलने वाला है। हम हमारे उद्धार के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और 3.5 साल का जो डैनियल नबी की किताब उसके 9 के 27 में जो लिखा है, शुरू हो गया। तो ये जो आखिरी बात आई थी कि दूल्हा बड़े शाउट के साथ में, आवाज के साथ में, उसी को तो बोलते आखिरी नरसिंगा फूका जाए। इसीलिए आपको दुआ कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। आप सब लोग दुआ करेंगे। दुआ ये करनी है कि प्रभु जब आखिरी नरसिंगा फूका जाए तो होने दे कि मैं सोता हुआ नहीं पाया जाऊं, नरसिंगे की आवाज में सुनने पाऊं, बख्श दे। और ये मुझे ऐसी दे दे कि मेरे कान खुले रहे और नरसिंगे की आवाज में सुनने पाऊं। गाना गा रहे थे ना, आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा। वो जो दूल्हा आता था, यीशु आने का वो पहला थिस्सलुनीयंस उसके 4 अध्याय 13 से 18 में ये चीजें लिखी हुई है, कौन जाएगा कैसे जाएगा। तो पवित्र रहने के लिए आपको और हमारी बहुत जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम दुल्हन हैं। अभी मेरी वाइफ दाएं बाएं नहीं जा सकती क्योंकि उसको मालूम है मेरा पति जो है एक इज्जतदार आदमी है और उसके इज्जत को छींटे नहीं लगना चाहिए कि इसकी बीबी ऐसे काम करती है करके। आजकल ऐसे काम इसी शहर में 1 साल पहले अखबार में खबर आई थी कि मसीह लोगों में परिवार टूट रहे, पति पत्नी में डाइवोर्स हो रहे, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों में, क्योंकि शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, परिवार को तोड़ने के लिए पड़ा हुआ है। तो आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी है कि पवित्रता से रहे, किसी के बहकावे में नहीं है। आप किसी की अमानत हो, ये सुन लो। किसी ने अपना लहू देकर वचन के उजाले में आपकी क्या स्थिति है। अगर आपको लगता है कि आपके चाल चलन में ठीक करने की गुंजाइश है तो आप अपने चाल चलन को दुरुस्त कर लो। आप यीशु की दुल्हन हैं और यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। और इस माने पहली जिम्मेदारी है पवित्र रहने की। प्रभु आप सबको, और शादी होती थी हमेशा के लिए टिकती थी। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। कुछ बात पकड़ में आ गई? हम जो स्वर्ग में जाएंगे हमेशा इस पर चलाऊंगा। प्रभु आप सब लोगों को वचन के सुनने और समझने के लिए, मे गॉड ग्रांट यू विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट the servant of Christ. I have blessed all of you in all areas of your life. Praise the Lord.
tomorrow evening we will not sending you back. But day after tomorrow morning you have to go to Delhi because we have cancelled the ticket 11:59, 12 o'clock. कल रात को इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। और मंडे मॉर्निंग आपको जाना है। और वन मोर थिंग, टुमारो इवनिंग यू हैव टू प्रीच इन इंग्लिश वर्शिप। थैंक यू। પડકારદાયક વચનોને માટે પ્રભુનો અને પ્રભુના સેવકનો ખૂબ આભાર માનું છું। સાથે સાથે આ 2 દિવસ આપ સર્વે અહીંયા આવ્યા અને બહુ મોટી સંખ્યામાં તમારી હાજરી જોઈને અમને પણ ઉત્તેજન મળ્યું છે। અમે તમારો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। તમારી પ્રાર્થનાને માટે પણ અમે તમારો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે તમારી પ્રાર્થનાઓ થકી આ સભાઓ આશીર્વાદિત થઈ અને સફળ પણ થઈ છે। છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જઈશું। છેલ્લી પ્રાર્થના શૈલેષભાઈ અમીન કરાવશે અને આશીર્વાદ નવીન સાહેબ માગશે। प्रार्थना करिए, अपने सर्व उभा थईए। हे हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तमारो पुष्कळ आभार उपकार मानीए छे। तमारू वचन अमने कहे छे हूँ जेवो पवित्र छूँ तेवा तमे पवित्र थाओ। अने वाला प्रभु आज बहुत सुंदर रीते तमारा वचन ने प्रभु अमने समझावामां आव्युं छे अने अमे जाणीए छीए के अमे सर्व अधूरा छीए। प्रभु आज रात्रे अमे प्रभु तमारी आगळ अमारा पाप कबूल करीए छीए। अमारा 3 जे बाबतो बताई तेनाथी अमे तमारा विरुद्धमां वर्तीए छीए। पवित्र कन्या अमे रही शक्या नथी। अमारी सगाई थई छे ने जो अमारा लग्न थया नथी। अमे तमारी राह जोई रह्या छे के अमारा वर राजा क्यारे आवशे। अमारी प्रार्थना छे के वाला प्रभु तमारी कृपा ने दया आपो कि तमारो नरसिंहो वागे, तमारो अवाज प्रभु अमे सांभळीए एवी दया करजो कि जेथी करीने पवित्रतामां रहीने अमे तमने मळी शकीए। वाला प्रभु अमारी प्रार्थना है कि यीशु ख्रिस्त नासधारीना नाममां मारा सकल पाप तमारी आगळ कबूल करीए छीए। अपवित्रता अने मारी भ्रष्टता तमारी आगळ कबूल करीए छीए। प्रार्थना करीए छीए कि दयाळु ईश्वर पिता माफ करो, अमने क्षमा करो, अमने तमारा रक्तथी तमे धोई नाखो। तमे अमने खरीद्या छे त्यारे प्रभु तमारी अमानत अमे छीए અને તમારી અમાનતના રૂપમાં જીવવાના માટે, તમારી રાહ જોવાના માટે ને તમને ભેટવાના માટે અમને તમારી કૃપા તમે આપજો। રાત્રિ દરમિયાન તમારા પવિત્ર આત્મા દ્વારા અમારા હૃદયોની સાથે તમારો વ્યવહાર ચાલુ રાખો। આવતીકાલે વાલા પ્રભુ ભજન સેવામાં, રિટ્રીટમાં અને અંગ્રેજી ભજન સેવામાં પણ તમે તમારા આત્મા દ્વારા સર્વના હૃદયોની સાથે વાતચીત ચાલુ રાખજો। तमने मान महिमा ने गौरव आपता प्रभु ईश्वरना नामथी मागीए छे, माटे सांभळोने स्वीकार करो बाप। आमेन। हवे आपणा तारना प्रभु ईसु ख्रिस्तनी कृपा, देव बापनो प्रेम, प्रभु पवित्र आत्मानी दिव्य संगत, तेनी सहाय, सामर्थ्य, तेना तरफनो आशीर्वाद दरेकनी साथे, जगतना सर्व लोकनी साथे हमणांथी सदाकाळ सुधी होजो। आमेन।